दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा चीनी यात्रियों का भारत आने का क्रम, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि फाइयान, संयुग्मन, हुएनसांग और इत्सिंग, ये जो चीनी यात्री थे, इनसे एग्जामों में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। देखते हैं चीनी यात्रियों का भारत आने का क्रम, यानी कि ट्रिक है हमारी इस वीडियो की फांसी हुई। बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपके लिए, आप आसानी से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। फांसी हुई यानी कि फासे बनता है फाइयान, और जो फाइयान था ये 399 ईस्वी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यानी कि चीनी यात्री फाइयान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में एमपी के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यानी कि फांसी बना फाइयान, और फाइयान 399 ईस्वी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में एमपी की जो लोग थे उन्हें सुखी एवं समृद्ध बताया और वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में भी वर्णन किया है। आगे देखिए, सी से बनता है संयुग्मन, और जो संयुग्मन था ये 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों एकत्रित की थी। यानी कि जो संयुग्मन था यह भारत में 3 वर्षों तक भ्रमण करता रहा और इस भ्रमण के द्वारा इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इसे कुछ प्राप्त हुआ था उसको इसने एकत्र किया था। आगे देखिए, हु से बनता हुएनसांग, और जो हुएनसांग था ये हुएनसांग भी चीनी यात्री था और यह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और 1 वर्ष की महत्वपूर्ण यात्रा के बाद 630 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर गया था। और उस समय जब प्रवेश किया था तो उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। यानी कि 629 ईस्वी में हुएनसांग चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपसा पहुंचा था और यह भारत में 15 वर्षों तक रुका था। यानी कि जो हुएनसांग था 15 वर्षों तक यह भारत में रुका था और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था। और उस 15 वर्षों में इसने बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका यानी कि जो उद्देश्य था उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके अपने देश चीन ले जाना था। और उस समय इसने एक वृतांत लिखा था, इसका एक भ्रमण वृतांत है, सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि इसका जो भ्रमण वृतांत है वो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। यानी कि जो हुएनसांग है यह एक चीनी यात्री है और यह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और ये भारत में मतलब 15 वर्षों तक ठहरा था और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था। आगे देखिए, ई से बनता इत्सिंग, और जो इत्सिंग था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। यानी उस समय जब यह भारत में रुका था तो उस समय भारत में जो भी घटनाएं घटी थी उसका भी इसने वर्णन किया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूर्णतया रट गया हो गया। यानी कि ट्रिक थी चीनी यात्रियों के भारत आने के क्रम की। तो इस ट्रिक थी बहुत ही सिंपल, फांसी हुई। तो फासे बना था फाइयान और फासे बना फाइयान, सी से बना संयुग्मन, हु से बना हुएनसांग और ई से बना इत्सिंग।
जो फाहियान था ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था भारत में, और जो संयुग्मन था ये 518 ईस्वी में भारत आया था, और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इत्सिंग जो था ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। तो ये ट्रिक आपको पूर्णतया इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। तो आप लोगों से एक और विशेष अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ इस विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।